गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश कि आखिर प्रकाश क्या है, कि मतलब प्रकाश क्या चीज़ है। किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं, आखिर क्यों देख पा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसके पीछे क्या है। तो है मेन पॉइंट हमारा प्रकाश, जो आज का टॉपिक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश साधारण भाषा में हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हमें अपने आसपास स्थित वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है या ये बोर्ड है तो मैं इसे देख पा रहा हूँ, इसका कारण क्या है? प्रकाश। जब प्रकाश है क्या, इसके जो प्रकाश की किरण टकराएगी उसका जो फोकस होगा वो मेरी रेटिना पर बनेगा, उस कारण मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ। और विज्ञान की भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चल सकती है। मतलब प्रकाश के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के लिए माध्यम है तब प्रकाश गतिवान है, प्रकाश के लिए माध्यम नहीं है तब भी प्रकाश गतिवान है, अर्थात निर्वात में भी प्रकाश गति कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, कि प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रकाश के गुण। पहला पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है क्या है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में फ्लो करता है, चलता है। दूसरा पॉइंट, फिर वही जैसा बताया पहले, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यदि माध्यम है तब भी प्रकाश गतिमान है, माध्यम नहीं अर्थात निर्वात तब भी प्रकाश गतिमान है। या हम साधारण भाषा में कह सकते हैं प्रकाश प्रत्येक अवस्था में गतिमान रहता है। उसके लिए माध्यम हो तब भी गतिमान है और माध्यम नहीं है तब भी वह गतिमान है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या है? एक सरल रेखा में गति करता है। देखो हमने देखा होगा, जैसे मान के चले एक सूर्य है, सन, क्या है इससे जो लाइट चलेगी, हमने हमेशा देखी हुई है, यानी कि लाइट जो है जिग पोजीशन मारी है, ऐसे या ऐसे करके आ रही है। क्या देखा हमने हमेशा साधारण क्या है, सूरज की लाइट सीधे हम पे गिरती है, मतलब डायरेक्ट आती है, जिग पोजीशन में नहीं आती। तो ये तीसरा पॉइंट यही है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। अब पॉइंट 4 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम मतलब जब प्रकाश वायु से जल में जाएगा, जब प्रकाश वायु से जल में जाएगा तो क्या है, इसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये गति में परिवर्तन होने के कारण ही ये घटना घटती है, जिसे कहते हैं हम अपवर्तन। अपवर्तन की जो घटना है, जो प्रकाश की गति में अंतर आता है, वही अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण होता है। पॉइंट नंबर 4 है प्रकाश चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जितना चमकदार सतह होगी, मतलब जितना चमकदार उसका तल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका प्रकाश का परावर्तन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश में निर्वात की चाल। आप दिमाग में लगाइए कि आखिर सोचिए कि प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है। उसके बाद एक पॉइंट और है, हम बात करते हैं प्रकाश क्या है, अपारदर्शी माध्यम में नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, हम मानते हैं, मगर इसके लिए क्या है, एक अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसके प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, अर्थात जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, वो क्या हुआ, अपारदर्शी माध्यम। तो हम बात करने, मैंने कहा था आपसे कितनी होती है, गति की बात करी थी मैंने। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये कह सकते हैं हम निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। इस क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे। अगले इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के किरण, प्रकाश बिंब क्या है, किरण पुंज क्या है तथा उसके कितने प्रकार हैं। धन्यवाद।